हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए धाकड़ प्रश्न का कलेक्शन हम लोग करने वाले हैं डे नंबर 16। ठीक है, डे वाइज कर रहे हैं। 20-25 क्वेश्चन का कलेक्शन अभी, हालांकि साइंस का भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, और आपको जो पीडीएफ जो मिलेगा पेड ग्रुप में, फिजिक्स वाला लगभग तैयार हो चुका है, वो कभी भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ वहाँ पे, और उसमें एनसीईआरटी का निचोड़ तो है ही है, और जितना फार्मूला आपको फिजिक्स का वो सब वहाँ पे मिल जाएगा। कहने का मतलब एग्जाम से पहले उस पीडीएफ को पढ़ जाना है और एग्जाम देने चला जाना है आपको, बस। ठीक है, जितना भी 4-5-6 सवाल जे भी आएगा आपको दिख जाएगा वहाँ से। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग काम किए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग करते हैं। पढ़ना वही है जो एग्जाम में आए, फालतू पढ़ने से कोई सिलेक्शन नहीं होता है किसी को। ठीक है, चलिए। किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें, बताइए। द कलर ऑफ द ओशियन, सिंपल कलर ऑफ द ओशियन बताइए, एपियर ब्लू, किस कारण से आपको बताना। आप 4 ऑप्शन देखिए, बताइए। ओशियन देखें, मतलब समुद्र देखेंगे, उसका कलर नीला दिखाई देता है। कैसे? प्रकृत हो जाती है क्योंकि स्कैटर्ड के कारण, स्कैटरिंग के कारण, या फिर स्कैटरिंग सीधा सीधा दिमाग रखिएगा। या फिर इसका देख लीजिए, प्रकृत देख लीजिए। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। रेनबो इज फॉर्म, मतलब देखिए इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। देखिए दोस्तों, आपको जो नोट्स में दिए हैं हम, जो उसमें एनसीईआरटी में दो दिया, प्राइमरी रेनबो लिया हुआ है। ठीक है, और एक सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो उसमें लिख दिए, प्राइमरी रेनबो क्या होता है और सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, उसमें पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो याद रखना है, आपको नोट्स में सब मिल जाएगा। यहाँ पे फिर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार कि ये, क्योंकि घटना चक्र का क्वेश्चन है ये, कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, रेनबो किस कारण से बनता है दोस्तों। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन याद रखना। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नोट्स में जो मिलेगा फिजिक्स का, उसमें प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो के बारे में जिक्र किया हुआ, 1 लाइन में शॉर्ट में बात किया हुआ। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं। तो क्या लगता है, इंद्रधनुष जब देखते हैं आप लोग, देखते जरूर होंगे आप लोग, तो क्या लगता है उसमें? देखिए उसमें क्या लगता है दोस्तों, कि सूर्य हमारे पीछे रहता है और तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने रहती है। क्या बोला है? ट्रू कौन है? ठीक है, हम सूर्य तथा वर्षा बूंदों की तरफ अपना चेहरा देखते नहीं। देखिए दोस्तों क्या होता है, द सन रिमेन्स बिहाइंड एज एंड वी फेस रेन ड्रॉप्स। कहने मतलब सूर्य हमारे पीछे रहता है, सूर्य हमारे पीछे रहता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने रहती है, याद रखना। ठीक है, द सन रिमेन्स बिहाइंड, सन का हाथ पीछे रहता है और वर्षा का रेन ड्रॉप जो होता है वो आगे रहता है फेस के, याद रखना। इसका आंसर कौन सही वो पूछा था, आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, बाकी इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना। TIR कैन नॉट टेक प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। TIR का नाम सुने होंगे, आपको इसका कंडीशन पता होना चाहिए। TIR कब होता है, कब? जब डेंसर टू रेयर होता है, फिर रेयर टू डेंसर होता है। बताइए। रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये तो होता है। रेयर मतलब कम डेंसिटी वाला मीडियम, और डेंसर मतलब ज़्यादा डेंसिटी वाला मीडियम, याद रखिएगा। तो देख लीजिए कहाँ पे दिख रहा है आपको, वाटर से ग्लास, ये हो सकता है। ग्लास से वाटर, नहीं ये नहीं होगा, ये डेंसर से रेयर हो गया। तो देख लीजिए, वाटर से कहने का मतलब आप इसका आंसर बी ए मार सकते हैं। पानी से होकर जांच कांच, मतलब रेयर मीडियम से लेकर डेंसर मीडियम, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ग्लास टू वाटर। ठीक है, ग्लास टू वाटर, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, निम्न में से एक प्रकाश के वायुमंडलीय अपरिवर्तन का परिणाम क्या नहीं है, कौन सा नहीं है? तो क्या बोला? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देख लेते हैं। ट्विंकलिंग स्टार एट नाइट, रातों में तारों को टिमटिना, ये तो है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, सन अपेयरिंग रेड एट सनसेट। चलिए, और क्या है? सन अपेयरिंग हायर इन द स्काई देन इट एक्चुअली, ये तो ठीक है, TIR का है। तो क्या बोला क्वेश्चन, इसका आंसर देख लीजिए। 4 ऑप्शन बढ़िया से पढ़ लीजिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, PDF से आराम से पढ़ लेना। ठीक है, कि नॉट बोला है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, तो इसका आंसर सन अपेयरिंग रेड एट सनसेट, मतलब सूर्य का किरण वाला, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है। ए वाटर टैंक अपियर शेलोअर देन व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम द टॉप, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या होता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, कम गहरी दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण कुछ ना, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है, अपरिवर्तन के कारण। वाहन अपने पीछे से आने वाली वस्तु को डैश के माध्यम से देखता है। बताइए आप, कौन सा लेंस यूज होता है? बताइए। व्हीकल्स में जो पीछे देखता है गाड़ी शीशा में, तो ये पता है ना कौन सा लेंस होता है? बताइए। कन्वेक्स नहीं होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये सब सॉरी मिरर होता है, लेंस नहीं होता है। मिरर नहीं, जैसे गाड़ी में यूज होता है मिरर यूज होता है, साइड में नहीं देखते, यहाँ पे रहते हैं करके। तो ये कौन सा होता है? कन्वेक्स, मतलब उत्तल लेंस होता है, उत्तल मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज, आपको नोट्स में इसमें मायोपिया के बारे में मिल जाएगा आपको। मायोपिया क्या होता है,
कैसे सही इसको करेक्शन कैसे किया जाता है, कौन सा लेंस यूज़ करके सही किया जाता है, इसमें फोकल लेंथ कम होता है कि बड़ा होता है, आई लेंस क्या होता है, सब उसमें लिख दिया शॉर्ट में, मतलब माइपिया लिख दिया, 4 को पॉइंट लिख दिए ताकि आपको आसानी से रिवीजन कर लीजिएगा। और एक बार पढ़े होंगे तो आपको क्लिक कर जाएगा एकदम, ठीक है। शॉर्ट नोट बहुत शानदार है। तो निकट दृष्टि से पीड़ित लोग को किस प्रकार का लेंस प्रयोग करने की सलाह दी गई है दोस्तों? तो याद रखिए कन्वेक्स लेंस में कौन सा, कनकेव लेंस है, ठीक है ना। तो अवतल लेंस से सही किया जा सकता है, ठीक है। माइपिया में क्या होता है, ऐसा जो जिसमें सामने का चीज़ दिखता है क्लियर, ठीक है, लेकिन दूर नहीं देख पाते हैं, तो उसमें फोकल लेंथ फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है एक में और आई लेंस छोटा हो जाता है। तब उसमें मिल जाएगा पीडीएफ, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन जो आप देखिए अभी, सेविंग मिरर, बताइए सेविंग मिरर में कौन सा होता है मिरर? आप लोग जब दाढ़ी बनाते होंगे तो कौन सा मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स या कनकेव? तो याद रखिएगा कनकेव होता है, ठीक है। अवतल बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, चश्मा क्या लिखा है, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, क्या होते हैं? बाइफोकल, ठीक है, बाइफोकल, कन्वेक्स, कनकेव और पोलराइड। तो 3D का बात हो रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर पोलराइड हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। जूम लेंस क्या होता है? जूम लेंस बताना क्या होता है? बताइए प्रवर्धक लेंस क्या होता है? तो ऑप्शन 4 देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा या एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है, मतलब ये लेंस विथ ट्रांजिशनल फोकल लेंथ, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। मानव आँख की संवेदनशीलता अधिकतम होती है, सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई इज मैक्सिमम, किसमें? तो बताइए सेंसिटिविटी होता है मैक्सिमम ह्यूमन आई किसमें होता है, कौन सा कलर, ठीक है, BIBGYOR ऐसे करके होता है ना, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो सेंसिटिविटी किस में जाता है, किस में होता है? ग्रीन में ना, हरित क्षेत्र में, ग्रीन रीजन में, ठीक है, इसका आंसर। उल्लू पूर्ण अंधकार में स्पष्ट रूप से देख सकता है क्योंकि, आप लोग देखे होंगे उल्लू जो होता है अंधकार में देखता है, क्यों देख पाता है ये? क्यों देख पाता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों रॉड के साथ उसकी बड़ी बड़ी आँखें, गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसकी त्रिनेत्री दृष्टि प्रदान करता है। कहने मतलब लार्ज आइज विथ रॉड डायरेक्टेड फॉरवर्ड गिविंग इट्स बाइनोकुलर साइट। इसका आंसर 4 ऑप्शन देख लीजिए, आराम से देखिए, और इसका आंसर बी मारिए। लेजर का इन्वेंशन कौन किया? लेजर का आविष्कार कौन किया भैया? ये किया गॉर्डन गोल्ड। लेजर कौन किया? गॉर्डन गोल्ड। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लूनेस ऑफ द स्काई और ओशियन, बताइए। आकाश और समुद्र की नीलिमा को नापने के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तु क्या बोलते हैं? कैनोमीटर बोलते हैं इसको, ठीक है, सी ऑप्शन। स्पीड ऑफ लाइट विथ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, किसी माध्यम का तापमान बढ़ाने के प्रकाश की चाल को क्या करता है, बताइए। स्पीड ऑफ लाइट है, टेम्परेचर जब बढ़ा देंगे दोस्तों तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, बताइए। कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, रिमेन अनअल्टर्ड अनअफेक्टेड। पृथ्वी का वायुमंडल के अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर स्काई वुड एपियर, कैसा दिखाई देगा, बोलिए। ब्लैक, जी हाँ दोस्तों, एब्सेंस बोल रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, तो ब्लैक ही दिखाई देगा, काला, ठीक है। चलिए, आकाश नीले रंग का प्रतीत होता है, स्काई एपियर ब्लू, किसके कारण? स्केटरिंग के कारण। लेकिन बात है स्केटरिंग तो देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब तो स्केटरिंग है, तो कौन सा होगा? रेले प्रकीर्णन, ठीक है, रेले स्केटरिंग। यहाँ इस तरह क्वेश्चन फंस सकते हैं आप शायद, ठीक है, रेले स्केटरिंग के वजह से ब्लू दिखाई देता है। लाइट स्केटरिंग टेक्स प्लेस, प्रकाश प्रकीर्णन किस में होता है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है, ये हम बता रखे हैं आपको पहले, शायद 12-13 जो डेज था उसमें बता सकते, कोलाइडल में होता है स्केटरिंग, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन दिया हुआ, इससे कोलाइडल होता है। चलिए, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है दोस्तों? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर गुजरता है तो क्या कहलाता है?
द फेनोमिनन ऑफ चेंजेज इंटरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? देख सकते हैं ऑप्शन, अपप्रवर्तन बोलते हैं इसको, परावर्तन नहीं, अपप्रवर्तन। फॉर ए पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया द नियर पॉइंट कितना? हाइपरमेट्रोपिया मतलब जो दूर का देख सकता है आसानी से लेकिन सामने दिखाई नहीं देता है, कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस यूज करके जो ठीक किया जा सकता है। ठीक है, दूर दृष्टिकोण जिसको बोला जाता है इसको। तो लेस देन 25 सेंटीमीटर, यही नहीं होता है, बी सी ऑप्शन। मोटरसाइकिल में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए किया जाता है। उत्तल के लिए आपको पता है कन्वेक्स मिरर और यूज किया जाता है रियर व्यू मिरर के लिए। ठीक है, साइकिल मोटरसाइकिल में पीछे देखने के लिए। तो कौन सा इमेज बनाता है बताइए? तो इट फॉर्म रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, सही बात है, रियल इमेज बनाता है। और सीधी रियल होता है और सीधी होता है, और स्मॉलर इमेज एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, ये भी याद रखना है। तो कन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी दिख गया, इट फॉर्म्स रियल इमेज, इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेज मतलब रियल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, और छोटा साइज का बनाता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। ए पेरिस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, परिदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइए किस में? रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, अपवर्तन या परावर्तन, किस में काम करता है बताइए? ये दोनों तो कन्फ्यूजन होगा शायद। तो पेरिस्कोप जो होता है दोस्तों ये रिफ्लेक्शन का काम करता है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बताइए। टू गेट द मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर यूज करते हैं? किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है बताइए? कौन सा? अवतल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कनकेव मिरर। ठीक है, तो डे नंबर 16 कंप्लीटेड। जिनको पेड जिसको ग्रुप में जुड़ना है 150 चार्ज है, 8968765101 फ़ोन पे नंबर यही है, व्हाट्सअप नंबर यही, इस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ऐड कर देंगे और जितना PDF डे वाइज हुआ है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त से तैयारी कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।